आज के इस युग में जहां हर चीज पर सवाल उठाया जाता है और हर सच्चाई को चुनौती दी जाती है, परमेश्वर का वचन लगातार हमलों का सामना कर रहा है। यह एक ऐसा युद्ध है जो हमारे विश्वास की नींव पर लदीदिहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि हर कोने से ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो बाइबल की पवित्रता को कम करना चाहती हैं, उसे तोड़ना मरोड़ना चाहती हैं, ताकि वह हमारे समाज के बदलते विचारों और एजेंडों के अनुसार ढल सके। लेकिन परमेश्वर का वचन चट्टान की तरह अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता। यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह जीवित श्वास लेता हुआ परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन, सच्चाई और आशा देता है। हमें इसे हर कीमत पर बचाना होगा। इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम उन बाइबल संस्करणों की जांच करेंगे जो सच्चाई से भटक गए हैं। यह जानना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। हम आपको 3 ऐसे बाइबल संस्करणों की जानकारी देंगे, बताएंगे कि ये कहां गलत हैं और आपको सच्चे, विश्वसनीय बाइबल अनुवादों की ओर मार्गदर्शन करेंगे। हमारा लक्ष्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको ज्ञान से लैस करना है, ताकि आप धोखे से बच सकें और परमेश्वर के सच्चे वचन में मजबूती से खड़े रह सकें। क्योंकि सच्चाई हमें आजाद करती है और हमें उस सच्चाई को जानना चाहिए। याद रखें, 2 तीमुथियुस 3:16 हमें स्पष्ट रूप से बताता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह परमेश्वर का वचन है, इंसानों का नहीं, और हमें इसे उसी आदर और सम्मान के साथ लेना चाहिए। तो मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हों, क्योंकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन की अनमोल सच्चाई की रक्षा करने के लिए खेडिडीहे होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोले और हमें विवेक प्रदान करे। सबसे पहले हम क्वीन जेम्स बाइबल के बारे में बात करेंगे। इसका नाम किंग जेम्स बाइबल से मिलता जुलता रखने की कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत ही चालाक धोखा है। इस संस्करण को LGBTQ अनुकूल बाइबल के रूप में प्रचारित किया जाता है। इसके संपादकों ने खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने बाइबल को संपादित किया है ताकि समलैंगिकता की निंदा करने वाले अंशों को हटाया या बदला जा सके। वे दावा करते हैं कि बाइबल का गलत अनुवाद किया गया है और वे इसे सही कर रहे हैं। यह परमेश्वर के वचन पर एक सीधा हमला है। यह परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देने और उसकी पवित्रता को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने का प्रयास है। बाइबल समलैंगिक व्यवहार के बारे में बहुत स्पष्ट है। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 6:9-10 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न व्यभिचारी, न जनाने, न पुरुषगामी परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्वीन जेम्स बाइबल इन जैसे पदों को बदल देती है या उन्हें इस तरह से व्याख्या करती है कि उनका मूल अर्थ ही खो जाता है। वे पुरुषगामी जैसे शब्दों को हटाकर या बदलकर पाप की गंभीरता को कम करने की कोशिश करते हैं। यह केवल एक अनुवाद की गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया एक धोखा है। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह पवित्र भी है। उसका प्रेम हमें कभी भी पाप में बने रहने की अनुमति नहीं देता। उसका प्रेम हमें पश्चाताप और परिवर्तन की ओर ले जाता है। जब हम उसके वचन को बदलते हैं ताकि वह हमारी जीवन शैली के अनुकूल हो जाए, तो हम उस प्रेम को अस्वीकार कर रहे होते हैं जो हमें बदलना चाहता है और हमें शुद्ध करना चाहता है। हम एक ऐसा ईश्वर बना रहे हैं जो हमारी छवि में है, बजाय इसके कि हम उसकी छवि में बदलें। यह एक खतरनाक आध्यात्मिक खेल है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हम उसमें कुछ भी न जोड़ें और न ही उसमें से कुछ घटाएं। प्रकाशित वाक्य 22:18-19 में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिनका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यह एक गंभीर चेतावनी है। इसलिए जब आप क्वीन जेम्स बाइबल जैसा कोई संस्करण देखें तो उसे तुरंत पहचान लें कि वह क्या है, परमेश्वर के वचन का एक भ्रष्ट रूप। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यह एक ऐसा एजेंडा है जो लोगों को सच्चाई से दूर ले जाना चाहता है और उन्हें एक आरामदायक झूठ में फंसाना चाहता है।
हमें ऐसे धोखों के खिलाफ मजबूती से खड़ीडा होना होगा और उस बाइबल से जुड़े रहना होगा जो पीढ़ियों से विश्वासियों के लिए सच्ची और विश्वसनीय रही है, जो परमेश्वर के अपरिवर्तनीय मानकों को बनाए रखती है। अब हम दूसरे विवादास्पद संस्करण पर आते हैं, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। पहली नजर में यह एक सामान्य बाइबल की तरह लग सकती है, लेकिन जब हम गहराई से जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें कुछ बहुत ही खतरनाक बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह की दिव्यता को अस्वीकार करना है। यह ईसाई धर्म के सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक पर सीधा हमला है और उन्होंने अपनी बाइबल को अपनी इस धारणा के अनुरूप बदल दिया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण यूहन्ना 1:1 है। लगभग हर विश्वसनीय बाइबल अनुवाद में यह पद कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह स्पष्ट रूप से यीशु यानी वचन की दिव्यता की घोषणा करता है, लेकिन न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में इसे बदल दिया गया है। वे इसे इस तरह अनुवाद करते हैं, और वचन एक देवता था। परमेश्वर को एक देवता में बदलने से वे यीशु को एक छोटे सृजित प्राणी के स्तर पर ले आते हैं, न कि सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के रूप में। यह एक सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी परिवर्तन है। एक और उदाहरण कुलुस्सियों 1:16-17 है, जहां प्रेरित पौलुस यीशु के बारे में कहते हैं कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। यह यीशु को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थापित करता है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन इस पद में अन्य शब्द को 4 बार जोड़ता है ताकि यह ऐसा लगे कि यीशु ने अन्य सभी चीजों को बनाया, जिसका अर्थ है कि वह खुद भी एक सृजित प्राणी था। मूल यूनानी पाठ में अन्य शब्द कहीं नहीं है। यह जानबूझकर किया गया एक हेरफेर है ताकि उनकी अपनी धर्म शिक्षा का समर्थन किया जा सके। यीशु मसीह की दिव्यता पर विश्वास करना हमारे उद्धार के लिए बिल्कुल आवश्यक है। यदि यीशु केवल एक अच्छा इंसान या एक दूत या एक देवता थे, तो उनका बलिदान हमारे पापों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। केवल परमेश्वर ही, जो सिद्ध और निष्पाप है, मानवता के पापों के लिए अंतिम बलिदान हो सकता था। यूहन्ना 8:24 में यीशु स्वयं कहते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। मैं वही हूं कहना यहोवा परमेश्वर के नाम का एक सीधा संदर्भ है, जो यीशु अपनी दिव्यता का दावा करने के लिए उपयोग कर रहे थे। इसलिए न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन को परमेश्वर के वचन का एक विश्वसनीय अनुवाद नहीं माना जा सकता है। यह एक संगठन का दस्तावेज है जिसने बाइबल को अपनी गलत धर्म शिक्षा के अनुरूप बदलने की कोशिश की है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा स्रोत की जांच करनी चाहिए। क्या अनुवादक परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहने की कोशिश कर रहे हैं, या वे इसे अपने स्वयं के एजेंडे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं? यीशु की पहचान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और हमारा उद्धार पूरी तरह से इसी सच्चाई पर निर्भर करता है। अंत में हम अब मैसेज बाइबल पर एक नजर डालेंगे। यह संस्करण कई लोगों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि इसे पढ़ना आसान है और यह आधुनिक भाषा का उपयोग करता है। इसके लेखक यूजीन पीटरसन का इरादा अच्छा हो सकता है, बाइबल को उन लोगों के लिए सुलभ बनाना जिन्हें पारंपरिक अनुवाद समझने में मुश्किल होती है। हालांकि द मैसेज एक अनुवाद नहीं है, बल्कि एक पैराफ्रेज है। इसका मतलब है कि यह मूल यूनानी और इब्रानी ग्रंथों का शब्द दर शब्द या विचार दर विचार अनुवाद करने के बजाय लेखक की अपनी व्याख्या है, और यहीं पर समस्या शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन की व्याख्या करता है, तो हमेशा यह जोखिम होता है कि उसका अपना पूर्वाग्रह, उसकी अपनी समझ या उसकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पाठ को प्रभावित करेगी। मैसेज में हम देखते हैं कि कई गंभीर और महत्वपूर्ण बाइबल सत्यों को हल्का कर दिया गया है या पूरी तरह से बदल दिया गया है। भाषा को इतना सरल और आकस्मिक बना दिया गया है कि परमेश्वर के वचन की गंभीरता, उसकी पवित्रता और उसका अधिकार अक्सर खो जाता है। यह परमेश्वर के वचन को एक अच्छी सलाह की किताब जैसा बना देता है, न कि जीवन और मृत्यु के अधिकार वाले जीवित वचन की तरह। इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण प्रभु की प्रार्थना में मिलता है, जैसा कि मत्ती अध्याय 6 आयत 9 से 13 में है। पारंपरिक अनुवादों में हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। द मैसेज में यह हो जाता है, आवर फादर इन हेवन, रिवील हु यू आर। हमारे पिता स्वर्ग में, प्रकट करें कि आप कौन हैं। पवित्र माना जाए की गहराई और सम्मान पूरी तरह से गायब है।
इससे भी बदतर प्रार्थना का अंत, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन द मैसेज के कई संस्करणों से पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण भाग है जो परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करता है। समस्या यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन को बहुत अधिक सरल बनाने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर उसकी शक्ति और उसके अर्थ को छीन लेते हैं। बाइबल के कुछ हिस्से मुश्किल हैं। वे हमें चुनौती देने, हमें खींचने और हमें सोचने पर मजबूर करने के लिए हैं। वे हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वह हमें समझ प्रदान करे। जब हम सब कुछ आसान बना देते हैं तो हम इस प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं। हम आध्यात्मिक भोजन को फास्ट फूड में बदल देते हैं। यह जल्दी और आसान हो सकता है, लेकिन इसमें वह पोषण नहीं होता जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए जबकि मैसेज को कभी कभी एक टिप्पणी या किसी पद को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे कभी भी आपके अध्ययन की मुख्य बाइबल नहीं होना चाहिए। यह एक अनुवाद नहीं है, यह एक व्यक्ति की व्याख्या है। परमेश्वर के वचन के साथ अपने रिश्ते की नींव एक ठोस, विश्वसनीय, शब्द दर शब्द या विचार दर विचार अनुवाद पर बनाएं, जैसे कि न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन या हिंदी में हिंदी बाइबल। ये अनुवाद मूल भाषा के प्रति वफादार रहने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे हमें परमेश्वर के वचन का सबसे सटीक संभव रूप मिलता है। तो आज हमने क्या सीखा है? हमने एक महत्वपूर्ण और गंभीर सच्चाई सीखी है। हर बाइबल जो बाइबल होने का दावा करती है वह परमेश्वर का सच्चा और अपरिवर्तित वचन नहीं देती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धोखा बहुत सूक्ष्म और व्यापक है। क्वीन जेम्स बाइबल जैसे संस्करण जो सांस्कृतिक एजेंडे को फिट करने के लिए परमेश्वर के नैतिक नियमों को बदलते हैं, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन जो यीशु मसीह की दिव्यता को अस्वीकार करके हमारे उद्धार की नींव पर ही हमला करता है, और दी मैसेज बाइबल जो एक पैराफ्रेज होने के कारण परमेश्वर के शक्तिशाली वचन को कमजोर और सरल बना देती है। ये सभी हमें उस शुद्ध, अनमोल सच्चाई से दूर ले जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। यह हमारी जिम्मेदारी है, मेरे भाइयों और बहनों, कि हम परमेश्वर के सच्चे वचन में बने रहे। हमें आलसी नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें प्रेरितों के समान होना चाहिए जिन्होंने हर बात को जांचा परखा कि क्या यह सच है। सच्चे अनुवादों पर विश्वास रखें, उन अनुवादों पर जो विद्वानों की टीमों द्वारा प्रार्थना पूर्वक और सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं, जिनका लक्ष्य परमेश्वर के वचन को महिमा देना है, न कि उसे बदलना। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें तो जल्दबाजी न करें, इसे प्रार्थना के साथ पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा से ज्ञान और विवेक मांगें जब आप बाइबल पढ़ें। वही हमारा शिक्षक और मार्गदर्शक है और वही हमें सच्चाई में ले जाएगा। वही हमें धोखे को पहचानने और सच्चाई पर मजबूती से खड़ी निडे रहने की शक्ति देगा। परमेश्वर का वचन एक खजाना है। यह हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम इसकी रक्षा करें, इसका सम्मान करें और इसे अपने जीवन को बदलने दें, ताकि हम इस अंधेरी दुनिया में उसकी ज्योति के रूप में चमक सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।